नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखते हैं एम्पियर कैसे नापते हैं और कैसे कैसे इसको काउंट करते हैं। क्योंकि कई लोग कम आ रहा था कि एम्पियर की वीडियो बनाइए, तो आज आप लोग आए। देखिए इस तरह से मल्टीमीटर को हम लोग ले लेंगे और मल्टीमीटर पे हम यहाँ पे 200 पे सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चालू करते हैं। 20 पे भी सेट कर सकते हैं, हम 200 पे सेट करके आपको दिखाते हैं। जैसा कि आपको कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो एक बार फिर हम आपको यहाँ से बता देते हैं। ये 24 और 25 पंप का दोनों कॉन्ट्रैक्टर, जो पानी का मोटर चलता है उसका कॉन्ट्रैक्टर है। 26 1.1 का ब्लोर का है, 27 इंटरलॉकिंग है और 28 2.1 का ब्लोर है, 29 ये एग्जॉस्ट फैन का कॉन्ट्रैक्टर है और ये 31 और 32 1.1 का सीडी है, 33 और 34 1.1 का कंप्रेसर का है, 35 नंबर 1 का हीटर है, 36 और 37 2.1 का कंडेंसर है, 38 और 39 2.2 का दोनों का कंप्रेसर है और 40 नंबर हीटर है। अब हम चालू करते हैं एम्पियर लेना। तो देखिए सबसे पहले हम मान लें 26 पे यहाँ से ऐसे किसी एक तार में एम्पियर ले रहे हैं। अब देखेंगे 0.6 ले रहा है। 0.6 इसलिए ले रहा है कि कैपेसिटर बैंक ऑन है। कैपेसिटर बैंक हम ऑफ कर देंगे तो देखेंगे यहाँ एम्पियर बढ़ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे अभी देखिए 6 ले रहा है। अभी हमने कैपेसिटर बैंक ऑफ कर दिया, देखिए 1.1 ले रहा है। जब भी आप एम्पियर नापेंगे तो कैपेसिटर बैंक को ऑफ कर देंगे। अगर कैपेसिटर बैंक ऑन करके लेंगे तो आपको एक्चुअल एम्पियर नहीं आएगा, तो हम कैपेसिटर बैंक को ऑफ कर देंगे। ये ब्लोर कंडेंसर कंप्रेसर, ब्लोर कंडेंसर कंप्रेसर, हीटर में कैपेसिटर बैंक नहीं होता। देखिए अभी 1.2 आ रहा है, रेड में 1.2 आ रहा है और इसमें आ रहा, दूसरे वाले वायर में आ रहा है 1.1 और तीसरा रेड येलो ब्लू और इसमें भी आ रहा है 1.1। तो इसको हम, तो आप देख लिए तीनों तार में ये एम्पियर। तो मान लीजिए हमें इसका एक्चुअल एम्पियर नाप लेंगे 1.2, तो हम यहाँ पे ब्लोर पे लिख देंगे 1.2 एम्पियर, ऐसे बना लेंगे कॉलम। अब इसके बाद आता है कि सीडी कितना एम्पियर ले रहा है। जैसे इसको देखेंगे यहाँ पे ये सीडी वाला है, ये ऐसा नहीं है ऊपर या नीचे कहीं भी आप ले सकते हैं, तो जहाँ भी आपको आराम पड़े वहाँ से ले लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हमने लिया, तो ये कंडेंसर देखेंगे तो ले रहा है 1.6। तो देखिए इसको हम भी यहाँ पे डाउन नोट कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 1.6। अब देख लेंगे अगर किसी तार, यहाँ पे क्या होता है एम्पियर तीनों तार में लिया जाता है। इसलिए लिया जाता है कि किसी तार में सिंगल फेसिंग होगा तो पता चल जाएगा किसी में एम्पियर ज़्यादा बढ़ रहा है या घट रहा है, तो सिंगल फेसिंग हो सकता है। ठीक है, या उस वायर में सप्लाई कम जा रही हो, तो इसलिए तीनों में लेके और जो एक्चुअल तीनों को बराबर जिसमें आए वो लिख लेंगे। तो इसमें भी 1.6 है। अब देखिए दूसरे कंडेंसर में हम नाप रहे हैं, तो दूसरे कंडेंसर में देखिए 1.5 आ रहा है। ठीक है, 1.5 इसमें आ रहा है। दूसरा वायर रेड येलो में भी 1.5 आ रहा है। ठीक, और रेड येलो और ब्लू, तो ब्लू में भी 1.5 आ रहा है। तो इसका एक्चुअल जो एम्पियर हुआ 1.5 हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया। अब देखिए कंप्रेसर को ले लेते हैं। तो कंप्रेसर का हमने एम्पियर लिया, तो देखेंगे यहाँ पे तो 7 आ रहा है, 7 एम्पियर आ रहा है। तो क्या थोड़ा ठंडा थोड़ा है इसलिए एम्पियर कम आ रहा है। ये देखिए ये आ रहा है 7 एम्पियर, ये भी है करीब 7.2 है और इसका भी आ रहा है करीब 6.4। तो कंप्रेसर में क्या होता है कि दो फेस तो बराबर रहता है, एक फेस में थोड़ा ज़्यादा आता है। ठीक है, 1-2 मतलब 0.34 का ज़्यादा आता है। उसी तरह से दूसरे वाले कंप्रेसर को भी नाप लेंगे। तो इसमें भी देखेंगे, ये देखिए इसमें 6.7 आ रहा है। तो देखेंगे 6.7 आ रहा है। ये भी देखिए 6.98 आ रहा है। तो मतलब ये 6.7 का टोटल लोड आ रहा है। अब इसको लोड को कैसे हम जोड़ेंगे कि टोटल लोड कैसे रहा है कितना, तो उसको हम ऐसे भी पेन से भी जोड़ सकते हैं और यहाँ एम्पियर से भी जोड़ सकते हैं। तो आप ऐसे
यूनिट 1 का एम्पियर लिख लिए हैं। और कोई पूछेगा कि टोटल कितना एम्पियर लोड आ रहा है एक यूनिट का, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे इसको जोड़ेंगे तो 18.1 आ रहा है, और लमसम सेम यूनिट भी लमसम उतना ही ले रहा है, 2-4 पॉइंट का अंतर है, क्योंकि हमने अभी देखा है। वीडियो लंबा बन जाएगा इसलिए दिखा रहे हैं। तो अब जैसे आप देखिए यहाँ भी नाप सकते हैं। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे एम्पियर लगाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो टोटल करीब जो लोड है 37.6 आ रहा है। तो 37.6 देखिए 37.6 आ रहा है। तो 37.6 को अगर डिवाइड करेंगे 2 में, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 18.1 आ रहा है एक यूनिट का, और दूसरे यूनिट का भी 18.1 आएगा। तो अब देखेंगे तो ये 2 आ गया, 8 8 16 का यहाँ 6 आ गया, और 3 36.2 ऐसे आएगा। और लमसम इसमें क्या लाइट का है, EBC RBC 1-2 एम्पियर जोड़ देंगे तो 37-38 एम्पियर का लोड आ जाएगा। तो इस तरह से लोड को निकालते हैं। किसी का भी लोड लेना हो, जैसे पंप का भी लोड लेना हो आप, तो पंप का जो MCB है देखिए हमने ऑफ किया है, तो इसी तरह से पंप के कॉन्ट्रैक्टर में ऐसे मल्टीमीटर लगाएंगे। हाँ भी पंप ऑफ है, पंप ऑन कर दो। जैसे पंप का एम्पियर लेना है तो उसके बारे में लगाएं, तो ये 1 एम्पियर करीब पंप ले रहा है। अब दूसरे वायर का भी लेना हो तो इस तरह से इसके वायर में मल्टीमीटर फंसा के उसकी एम्पियर ले लेंगे। तो जिसका भी एम्पियर लेना हो इस प्रकार से सबके एम्पियर हम ले सकते हैं। तो ये हुआ एम्पियर लेना। और जो टोटल एम्पियर लेना हो, टोटल एम्पियर हम यहाँ से ले सकते हैं। अगर दोनों प्लांट का लेना है तो दोनों प्लांट का एक साथ एम्पियर आ जाएगा। अगर एक प्लांट का लेना है टोटल लोड, तो एक प्लांट का MCB गिरा देंगे तो एक प्लांट का लोड यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। 1-2 एम्पियर का अंतर आएगा, बाकी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से एम्पियर नापते हैं। एक क्लब मीटर से इस तरह से एम्पियर नापते हैं। तो आपको समझ में आ गया हो कैसे एम्पियर नापते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।